नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने मेंथा की फसल लगा रखी है और मेंथा की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, मेंथा की फसल पीली पड़ चुकी है, वहाँ पर पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। पूरी जानकारी बताएंगे। इस जानकारी के माध्यम से आपको बताएंगे मेंथा में कौन कौन सी खाद डालें अच्छी और जो ग्रोथ है वो कैसे हो। पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे कि जब मेंथा की फसल रोपाई करते हैं तो वहाँ पर 5-6 से 6-7 दिन के बाद देखते होंगे मेंथा में खरपतवार को या निराई गुड़ाई करके या जो हमारी दवाएं आती हैं उनका स्प्रे करके आपको खर को नष्ट कर देना है। इसके बाद जो भी खाद हम बताएंगे वो डालेंगे तो मेंथा का पौधा है अच्छी से विकास करेगा। मेंथा का पौधा जो पीला बना हुआ है वो हरा भरा हो जाएगा, पूरे खेत में एकदम से हरियाली आ जाएगी। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो वहाँ पर निराई गुड़ाई करके आपको लगभग 2-4-6 दिन के बाद आपको खेत को ऐसे खुला छोड़ देना है। उसमें धूप लगे, हवा लगे, मिट्टी के जड़ तक वहाँ पर रोशनी पहुँचेगी, हवा पहुँचेगी, जिससे जो पौधा हमारा है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण से जो हमारा भोजन बनाता है उसका निर्माण होगा। और इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपने वहाँ पर दवाओं का स्प्रे किया है तो दवा का स्प्रे किसान भाइयों इस प्रकार से करना है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब नहीं होती है तो अच्छी प्रकार से रिजल्ट वहाँ पर काम नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको मार्केट से लेना है यूरिया। यूरिया जो हमारी पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ज़्यादातर सभी फसलों के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यूरिया की मात्रा आपको लेना है 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है। और साथ में किसान भाइयों इसके साथ मिलाना है माइक्रो न्यूट्रेंस खाद में किसान भाइयों आप वहाँ पर बहुत प्रकार के कैल्शियम, नाइट्रेट और बहुत प्रकार के उसमें फास्फोरस, सल्फ़र सभी मात्रा हमारी मौजूद रहती हैं, जिससे पौधे की अच्छी सी वनस्पतिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है। प्राइमरी स्टेज होती है, अगर प्राइमरी स्टेज पर पौधों को अच्छे से ध्यान दे लिया जाए तो अच्छी प्रकार से पौधे का विकास होता है। और तीसरी चीज़ आपको जो लाना है मार्केट से वो लाना है कॉर्टॉफ क्लोराइड जो हमारा होता है उसमें जो किसी प्रकार की खेत में समस्या है, दीमक की समस्या है, कीड़ों की समस्या है कि जब पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर नीचे से पौधा हमारी जो कीड़े होते हैं वो काट देते हैं, ऊपर से पौधा सूख जाता है, तो ऐसी समस्या ना आए। और किसान भाइयों अगर पौधे की जड़ों का विकास कम है तो इसके लिए आपको लास्ट प्रोडक्ट आपको मिला लेना है ह्यूमिक एसिड, जो 98% वाला आता है। उसको मिलाने से जड़ों का विकास अच्छे से होगा। किसी भी फसल के लिए किसान भाइयों अगर जड़ों का विकास नीचे नहीं हो पा रहा है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चाहे आप गमले में पौधा लगा रहे होंगे, अगर उखाड़ के देखते हैं, अगर उसमें रेशे जो जड़ें ज़मीन तक नहीं जाती हैं, गमले में फैलती नहीं है, बहुत प्रकार की इतनी जड़ें हो जाती हैं कि जकड़ जाता है, पूरा खेत जकड़ जाता है। अगर ये समस्या किसान भाइयों आ रही है, आपके खेत में जड़ अच्छी प्रकार से नीचे रूट जो हमारा है वो नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारी पौधे में जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। मिट्टी में अच्छी प्रकार से उसकी जो प्रोटीन हमारी जो खेत में होना चाहिए उर्वरा शक्ति वो नहीं है। इसके लिए आपको किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड डालना चाहिए। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधा अच्छी प्रकार से वहाँ पर ग्रोथ करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों मिला लेना है। ह्यूमिक एसिड बात करेंगे तो 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ ले लेना है। माइक्रो न्यूट्रेंस खाद जो मैंने बताया है तो 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यूरिया 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और लगभग आप शाम टाइम लगभग 3 बजे के बाद ही आप किसान भाइयों वहाँ पर आपको खेत में आपको
छिड़काव इससे बिखेर देना है। और दूसरे दिन आप किसान भाइयों वहाँ पर आप पानी लगा दीजिए। पानी लगाते समय भी ध्यान देना है कि अगर खेत समतल नहीं है तो उसी हिसाब से आप क्यारी जो नाला बना रहे हैं, बराहा बना रहे हैं, उसी हिसाब से रखना है कि कहीं पर ज़्यादा ना होने पाए। कहीं पर पानी का भराव अगर हो जाता है तो पौधा हमारा सूखने लगता है। 100% वहाँ जो यूरिया है हमारी काम नहीं कर पाती है, लीच डाउन मिट्टी की नीची सतह तक चली जाती है और अच्छी प्रकार से रिज़ल्ट उसका नहीं मिल पाता है। वैसे तो चाहे सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो, उसमें आपको यूरिया बाद ही में डालना चाहिए। जो किसान बाद में डालते हैं तो अच्छी प्रकार से रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पानी का भराव हो जाता है तो हमारी फसल वहाँ पर पीली पड़ जाती है और यूरिया 100% काम नहीं कर पाती है। तो मेंथा स्पेशल भी आता है, उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर फसल हमारी कमज़ोर है, पौधा पीला पड़ गया है, अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप किसान भाइयों डालना है। और फिर आप बताइए रिज़ल्ट कैसा रहा। बहुत अच्छा बेनिफिट निकल करके आपका आएगी, फसल आपकी बिल्कुल लहला उठेगी। पड़ोसी पूछेंगी कि क्या इसमें डाला है, कौन सी खाद डाल दिया है कि फसल इतनी तेज़ सी ग्रोथ कर रही है, अच्छी प्रकार से वहाँ पर पौधे का विकास हो रहा है। तो खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी पहले देख रहे हैं या अभी तक चैनल पर नहीं आए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल वाला निशान है, घंटी वाला निशान है, उसको प्रेस करके, अगर मोबाइल आपका हिंदी में है तो सभी का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में है तो वहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, उसको प्रेस करके आपको ऑल पर कर लेना है या सभी पर कर लेना है। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, कुछ बारे में पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।